नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की हमारी इस खास वीडियो में। आज ये वीडियो दूसरी है और इससे पहले हम थ्योरी वाली क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने संपूर्ण थ्योरी देखी थी, हमने मेमोरी वाला देखा था, फुल फॉर्म्स देखी थी उनकी। और आज हम देखेंगे एमसीक्यू वाले प्रश्न और लगभग ये जो प्रश्न है ये 222 प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल हमारे एग्जाम्स में अदा करते हैं ये लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसके अलावा PDF आपको जो कंप्यूटर वाली है वो आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आगे है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास की यहाँ पे बात होगी तो वो किसने किया है? सबसे ज्यादा वॉन न्यूमान ने किया है। आगे है, किसका पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो है, किसने जो है पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, तो क्या है इसमें, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो किसने किया था? वो ये यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का ही नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या है सबसे पहले कंप्यूटर उन्होंने ही बनाया, तो कंप्यूटर का पितामह भी उन्हें ही कहा जाता है। तो उन्हें ही कहा है कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, यांत्रिक कंप्यूटर उन्होंने ही बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ था, तो यही चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। अब देखेंगे आगे प्रश्न। आगे है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 वो समय था जब जो है सर्वप्रथम 1943 से लेके 46 वाला आपने सिनेरियो देखा होगा, तो उसी टाइम पे जो है क्या हुआ था, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या है? तो कंप्यूटर की जहां पे भौतिक बनावट की बात होगी यानी कि वो हार्डवेयर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो सामग्री को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग की बात होगी तो उसे CPU कहा जाता है, क्योंकि उसको ही तो नियंत्रण करता है वो। आगे देखेंगे, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन? CPU को, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? वो है CPU। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है चिप, ठीक है। आगे देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है इसका विकास किसने किया है ये हमें बताना है, तो ये किया है JS किल्बी ने, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC की परत किस चीज से बनी होती है? तो देखो IC की जो परत होती है वो बनी होती है सिलिकॉन से, और चुंबकीय डिस्क में किस प्रकार की परत होती है? ये ना दो प्रश्न है। पहला है इंटीग्रेटेड चिप, सर्किट चिप IC जिसे कहते हैं, ठीक है। पहला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC किसकी परत, इसमें किस चीज की परत होती है? सिलिकॉन की। आगे है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। तो ये दोनों अलग अलग चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, कंप्यूटर में कौन जो है किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? यानी कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो किससे नापते हैं? वो नापते हैं बिट से, ठीक है। तो क्या होगा, कंप्यूटर में अगर किसी शब्द की जो है लंबाई नापनी हो, किससे? बिट से नापेंगे। मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं? MB में देखते हैं ना हम, तो MB में क्या होता है? MB की यहाँ पे बात हो रही है तो बहुत ईजी है। क्या होता है? कंप्यूटर की क्षमता, यानी कि स्मृति क्षमता कितनी है उसकी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की जहाँ पे होता है बाइट होता है इसका आंसर, ठीक है। 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट किसके बराबर है? आप बताओ, इतने सारे ऑप्शंस हैं तो किसके बराबर है? ये 1 KB के बराबर है। इसके अलावा इसकी थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1024 बाइट किसके बराबर है, TB किसके बराबर है, ये सभी हम देख चुके हैं। आप थ्योरी वाली क्लास जाके जरूर देखिएगा। आगे है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? देखो जो बग होता है ना, ये क्या होता है? एरर होता है, यानी कि गलतियां। किसी प्रोग्राम की गलतियां जो होती है उसे क्या कहा जाता है? एरर कहा जाता है, यानी कि बग, एरर को ही बग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी किससे संबंधित है? स्टोरेज से। आगे देखेंगे, PC का अर्थ है, तो PC का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, ठीक है। आगे, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा? वो करेगा गणना पर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। वर्तमान में भी इसी से काम होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है,
सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में जो है किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो ऐसा क्या होता है उनमें जो क्या होता है कि वो औरों से अलग होते हैं? अब देखो, जो उनकी परिकलन क्षमता होगी बहुत तेज होगी और वृहद स्मृति भंडार होगा, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है? तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक जहां पे आएगा वहां पे क्या होगा? फार्टिन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फोर्टिन जो है ना, ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसके अलावा कंप्यूटर भाषा फोर्टिन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो किस में? विज्ञान में, ये इसकी भाषा है। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो जो कोबोल है किसके लिए उपयोगी है? यह है व्यावसायिक कार्यों के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए। तो किसी कंप्यूटर भाषा को जो वाणिज्यिक कार्य यानी कि बिजनेस कार्य के लिए कौन सी भाषा उपयोग है? वो है कोबोल। ठीक है। इसके अलावा एक बेसिक लैंग्वेज भी होती है, वो हमने थ्योरी वाले में भी आपको बताया था मैंने। तो प्रोग्राम हेतु सर्वाधिक विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक जो विकसित की हुई भाषा है वो कौन सी? डायरेक्टली हमसे ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा फोर्टोन। और किस चीज के लिए होती है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे इसमें वैज्ञानिक होगा। अब नेक्स्ट है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त जो है डॉक्यूमेंटेशन संभव है? यानी कि उसका कहने का मतलब है सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन किस लैंग्वेज में होता है? कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो होता है कोबल में। तो कोबल जो होती है ना, कोबल, उसमें होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। फोर्टन और एल्गोल और पार्सल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा? अब देखो, इस तरीके की जो एडवांस लेवल की भाषाएं हैं, इनको सीखने के लिए आपको पहले नींव का पत्थर किसे कहा जाता है भाई? बेसिक। ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो बेसिक को आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप एक्स्ट्रा ये जो एडवांस वाली लैंग्वेजेस हैं इनको सीख पाएंगे। ठीक है, और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? फोटोन, यानी कि वैज्ञानिक भाषा है तो यही होगा, फोटोन होगा। ठीक है। आगे, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए बेसिक का उपयोग किया जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मशीनी भाषा। आगे, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा का आविष्कार किसने किया है? किसने किया है? सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम ने किया है। ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम ने किया है। आगे है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर जो है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। क्या समझ सकता है अधिकतर कंप्यूटर? अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो क्या समझ सकता है? वो समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्चीकरण निर्देशन, यानी कि इंग्लिश में ही, नॉर्मली इंग्लिश में ही आपने देखा होगा, ज़्यादातर कंप्यूटर इंग्लिश में ही होते हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आगे है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड होता है, क्या होता है कंप्यूटर ग्रिड? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना है जिसमें कई अभिलेखन जो है प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, विंडोज जो सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण किया गया है। तो विंडोज जो सॉफ्टवेयर होता है उसका निर्माण किससे होता है? इनमें से कोई नहीं होगा फिर ये, क्योंकि ये भी नहीं, तो इसमें से। और इसकी जो थ्योरी है ना वो मैंने आपको बताई थ्योरी वाले में कि क्या होता है विंडोज सॉफ्टवेयर। ठीक है, किससे निर्माण होता है? ओरेकल है। तो ओरेकल क्या होता है? जो ओरेकल है, ओरेकल क्या होता है? ओरेकल होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। आगे है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो संसाधन में कौन सा डेटा प्रयोग किया जाता है? इसमें से भी कोई नहीं है, वाला भी इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर जो होता है उसमें पासवर्ड सुरक्षा करती है। किस चीज़ की सुरक्षा करती है? वो करती है तंत्र में अनधिकृत अभिगमन की, यानी कि कोई बाहरी जो है उसको टच ना कर सके, है ना, उसको खोल ना सके, इसीलिए वही सब लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को जो है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है इसमें से? वो देता है मॉडम। ठीक है, मॉडम का भी काफ़ी बेहतरीन रोल है इसमें। तो कई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो अगर कोई कंप्यूटर है उसका प्रोग्रामर क्या कहलाएगा? तो कोई कंप्यूटर है उसका प्रोग्रामर क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? प्रश्न है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन करता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में कितने होते हैं बताओ जरा आप? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, आगे है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो कौन सा है भाई? ये वाला देखो, ये कौन सा होता है? ये होता है एनिक। ठीक है,
एनिक होता है, क्योंकि आपको पता होगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसी एनिक के ही तो होता है, पहले कंप्यूटर का, तो वही है। इनडायरेक्टली भी उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर कौन सा है, तो एनिक है। ठीक है, ध्यान में रखना है, एनिक भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, वो है सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या, इसमें 4 ऑप्शन दिए ना, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ देखो, माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है ना, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो को संस्थापक एलन भी है और गेट्स भी है, तो एनएल और बिल गेट्स दोनों है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, एलन, एलन और कौन से, गेट्स, तो ये एलन इसमें आएगा क्योंकि गेट्स तो है नहीं, बिल गेट्स तो है नहीं, इसलिए एलन आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिसन। ठीक है, आगे है, प्लेटियम चिप का आविष्कार किसने किया, तो प्लेटियम चिप का आविष्कार किसने किया, विनोद धाम ने। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, तो देखो जो बग है उससे क्या अभिप्राय है, प्रोग्राम में एक गलती, तो बग क्या होता है, एक गलती होती है, एरर होता है, वही है। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। रैम, तो क्या होगा इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखेंगे, सीपीयू का क्या अर्थ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीएडी का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन को क्या कहा जाता है, सीएडी कहा जाता है। आगे है आईबीएम, तो आईबीएम जहां पे पूछेगा हमसे, तो आईबीएम का अर्थ क्या होता है, आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आगे है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है सी का, तो कॉम्पैक्ट इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लैटिनियम ब्रांड से बना हुआ है, तो प्लैटिनियम जो ब्रांड है उससे बना हुआ रहता है, क्या बना होता है, तो देखो उससे क्या बना होता है, उससे बना होता है माइक्रो प्रोसेसर। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो वेब के जो वेब होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो www इसके जो है संस्थापक कौन है, हमसे पूछा है, तो अब इसके संस्थापक कौन है, वो है टी बर्नर्स ली। आगे देखेंगे, याहू, गूगल, MMNS, ये क्या है, इंटरनेट साइट्स हैं ये। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। सीडी रोम करके भी आपने देखा होगा पेपर देखिए, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है, देखो बेसिक हमने देखी, सी भी देखी, C++ भी आपने देखी, फोटोन ये वैज्ञानिक उसके की जाती है, तो फास्ट जैसी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फास्ट। कौन, इसने बोला है कौन सी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वो है प्रकाश भंडारण। ठीक है, ये नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था, तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर्स में क्या था, वॉल्व होगा इसका, नहीं ट्रांसमीटर था ना उसमें, ट्रांजिस्टर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था, एक बार फिर से देखते हैं, पहले अंकी कंप्यूटर में क्या था, तो वॉल्व होगी, वॉल्व है इसका आंसर। आगे देखिए, अनुपम क्या है, तो अनुपम क्या है बताओ, देखो अनुपम जो है ना, अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर। आगे है, भारत में विकसित परम एवं सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो किसने किया था, वो किया था IIT दिल्ली ने। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है इसकी, वो क्या कहलाती है, देखो वो कहलाती है बिट। ठीक है, और माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो वायरस क्या है, यह है एक कंप्यूटर वायरस, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होगी भाई, ये तो बहुत ही ईजी है, कौन सी होगी, मशीनी भाषा ही तो होगी। एप्पल एक क्या है, तो एप्पल क्या है, एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल में जो है टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो क्या होगा इसका आंसर, कौन सा संप्रेषित करती है हमें बताना है, तो इसका आंसर है मोडेम। आगे, कौन
मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। तो कौन होगा सबसे तेज कंप्यूटर? वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। आगे है, कौन सी जो भाभा जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? यहाँ पे ना सुपर कंप्यूटर की परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? अनुपम है, अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट व मेगाबाइट के रूप में अव्यक्त की जाती है, ठीक है। तो एक बाइट बना होता है, तो जो एक बाइट होता है किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का, ठीक है। इसका आंसर यही है। आगे देखेंगे, डाटा के संप्रेषण की गति नापने के लिए जो है सामान्यतः प्रमुखता एकक है, तो क्या होती है ये? वो यूनिट कौन सी होती है डेटा का संप्रेषण की गति नापने के लिए? तो देखो वो होती है बिट प्रति सेकंड। आगे है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? अब बताओ इसमें से कंप्यूटर क्या है, हमसे पूछा। देखो, आंकड़ों का भंडारण करने वाला एक सक्षम व्यक्ति है, सही है। आगे, आंकड़ों के विश्लेषण करने में एक सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये चारों होगा इसका आंसर, ठीक है। कंपाइलर क्या है? अब देखो कंपाइलर क्या होता है, आपने देखा होगा जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उनको जो मशीनी भाषा में जो है आंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा? देखो, एक भाषा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो क्या करता है? आंतरित करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है असेंबलर का कार्य। तो असेंबलर जो होता है, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबल कहलाता है। आगे है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम किस विषय से संबंधित है? वो है कंप्यूटर से। आगे देखेंगे, ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषाई नहीं है? तो कौन सी परिभाषाई नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है पिनाका। आगे देखेंगे, एकीकृत परिपथ IG के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो जो IC था, IC, हाँ ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। तो जो IC एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार में जो है किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो किस पीढ़ी का जन्म हुआ था इस टाइम पे, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथ होगा फिर इसका आंसर। नहीं, तृतीय पीढ़ी, ये पीढ़ी है ना, तृतीय पीढ़ी का होगा आंसर। हाँ, तृतीय पीढ़ी। प्रश्न क्या पूछा इन्होंने कि एकीकृत परिपथ में आविष्कार के लिए पीढ़ी का जन्म हुआ। एक सेकंड में आंसर की मैं चेक करती हूँ। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे कि सेकंड है या थर्ड है। हाँ ठीक है, यही है इसका आंसर। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई थी मैं, यही है, तृतीय पीढ़ी का है, ठीक है इसका आंसर। तो क्या एकीकृत परिपथ IC में आविष्कार के लिए किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी का। आगे देखेंगे, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। तो चतुर्थ जो पीढ़ी थी उसका मुख्य अवयव क्या था? तो मुख्य अवयव क्या था? वृहद एकीकृत परिपथ। आगे है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से जो प्रयुक्त होता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर दिखाई दिया था? तो सी ब्रेन, आपने सुना होगा, सी ब्रेन ही पहला कंप्यूटर जो भारत में दिखाई दिया था। अर्नेट, तो अर्नेट के बारे में अब बोला है कि अर्नेट क्या है? तो अर्नेट क्या है? देखो, अर्नेट जो होता है ना, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कहीं लिखा है? ये देखो, ये है कंप्यूटर नेटवर्क। तो अर्नेट क्या होता है? अर्नेट होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। आगे देखेंगे, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। तो क्या सुविधा कहलाएगी? वो सुविधा कहलाएगी ईमेल, ठीक है। प्रदेश है, तो प्रदेश क्या है? एक प्रदेश है। ये क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया मुझे यही समझ नहीं आया। तो कंप्यूटर भाषा है एक प्रदेश, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा नहीं लग रहा है? चलो जो भी है, तो प्रदेश है। देखो प्रदेश है से आपको समझ में आ रहा होगा भाई क्या उत्तराखंड में संभावित नाम है, पुरातत्व जंगल का नाम है। तो किस तरीके का अजीब सा क्वेश्चन है ना, ये कितना कंफ्यूजिंग है। लेकिन प्रदेश क्या है? कंप्यूटर भाषा है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है? देखो उसमें ना निर्वात जो ट्यूब होती है वो नहीं है।
आगे देखेंगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो किसका, द्विआधारी अंक पद्धति। आगे है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो माउस जैसा जो कार्य करता है वो क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है, माउस जैसा कार्य करता है। लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। आगे है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो जो टैली होती है ना उसका किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है वो हमें बताना है। अब देखो टैली का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाएगा, काउंटिंग वाले ही तो करते हैं, जो अकाउंटिंग वाले सीखते हैं तो अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। और क्या है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अब क्या करना है कंप्यूटर को कौन बताता है ये पूछा, तो प्रोग्राम ही तो बताता है ये करना है। आगे, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य पद्धति होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है गणना एवं तर्क पर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डाटा जो प्रोसेसिंग है उसका अर्थ क्या होता है हमसे पूछा है। तो देखो, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि बिजनेसेस होते हैं उनके लिए उपयोग के लिए जानकारी प्रदान करना किसका काम होता है, डाटा प्रोसेसिंग का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, वो है टीसीएस है सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। तो फिर से, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, टीसीएस है, ठीक है। क्राई क्या है, CRAY, क्राई क्या है, तो क्राई क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। परम एक सुपर कंप्यूटर है, सिद्धार्थ एक सुपर कंप्यूटर है, ये सब याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कार्यालय है वो कहाँ है हमसे पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय है सिएटल में। LCD का पूरा नाम क्या होता है। तो LCD का पूरा नाम क्या होता है, तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल लिक्विड तो होता है, अभी लिक्विड दो में ही है ना, इसको भी हटे ये भी हट गई, ऐसे भी देख सकते हैं। सेंट्रल डिस्प्ले तो होता नहीं है, तो क्रिस्टल डिस्प्ले ये हो गया। आगे देखेंगे, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो कहाँ पर अटक जाता है वो हमसे पूछा, तो कहाँ अटकेगा, रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसे, ठीक है। आगे है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, यानी कि स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। अगर जो स्थायी मेमोरी है उसे क्या कहा जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी, इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये वाला ना फुल फॉर्म पूछ लेता है। आगे देखेंगे, ये क्या है, स्थायी है, ठीक है, और रैम क्या, अस्थायी है। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है, ये कौन सा नहीं है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। आगे है, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ठीक है, कंप्यूटर वायरस कहलाता है। तो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कहते हैं। आगे है, 10 लाख जो है बाइट्स लगभग होती है। तो 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। तो 10 लाख जो बाइट्स कितना होती है, मेगा बाइट्स होती हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कूट में सही आंसर दें। चलो देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है .NET यानी कि नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन जो माइक्रोसिस्टम है द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स जो है टेक्नोलॉजी है। देखो फिर से देखते हैं, ये वाला तो वैसे ठीक ही लग रहा है। देखो .NET जो फ्रेमवर्क होता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये तो सही है। और जावा सन जो माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, हाँ ये ओपन सोर्स ही होगी, कोई वैसा थोड़ी ना है। तो जावा ओपन सोर्स होगी टेक्नोलॉजी की, तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, सबसे पहले कौन सी, कोबोल, बेसिक, फोटोन या पास्कल। तो इसमें से कौन सी भाषा जो है सबसे पहले क्या की गई थी, विकसित की गई थी। कौन सी भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी, तो कौन सी की गई थी, फोटोन। फोटोन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वैज्ञानिक उसमें यूज़ होती है, ठीक है। और कोबोल किस में होती है, बिजनेसेस में। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी जो चिप होती है वो किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, सिलिकॉन की। आगे है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। तो CRT का हिस्सा कौन सा नहीं है, CRT का हिस्सा कौन सा नहीं है, गैस प्लाज्मा नहीं है, गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो कौन सा नहीं होता है, वो होता है अर्धचालक लेजर।
आगे है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, देखो जो पहला कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपांतरण संभव हो पाया है निम्न में से किस कारण, तो किस कारण से जो है रूपांतरण उनका हो पाया है, ये पूछा हमसे, तो किस कारण हुआ है, समाकलित परिपथ चिप के द्वारा, हाँ ये होगा इसका आंसर। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, वो कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों में त्रुटि प्रदर्शित करता है, त्रुटि कौन करता है, बग, तो क्या हो जाएगा, एरर यानी कि बग होगा, ठीक है। आगे देखेंगे एनिक है, तो ENIAC एनिक क्या है, तो क्या है एक बताओ जरा, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या है ये, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है, देखो कीबोर्ड भी है, प्रिंटर भी है, माउस भी, लेकिन ये प्रचालन तंत्र क्या होता है भाई, प्रचालन तंत्र नहीं है, ठीक है। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है, MS वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, चित्र डेटा बनाने के लिए, पद्यांत डाटा सम्मिलित करने के लिए, संख्यात्मक डाटा तो नहीं होगा, इसको पदार्थ डाटा संशोधित करने के लिए, यानी कि लिखित डेटा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है, CRM का क्या अर्थ है, CRM का अर्थ क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखेंगे जब कोई कंप्यूटरों में जो है क्या लिखा है, जब कोई कंप्यूटरों को एक क्षेत्र जो एक छोटे से क्षेत्र के बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। IC चिपों का निर्माण किया जाता है, तो जो IC चिपें होती हैं उनका निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से। आगे आजकल सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला निवेश युक्ति है, तो आजकल सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला निवेश युक्ति क्या है, वो है माउस, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है व्यक्तिगत नेटवर्क। आगे देखेंगे PMB MB का प्रयोग होता है, तो पद MB का प्रयोग होता है, MB का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है, तो वो होता है किसके लिए, मेगाबाइट्स के लिए होगा, ठीक है। आगे है मूल निवेश, एक सेकंड, हाँ, तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो क्या होता है, विद्यमान रहती है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटरों का जाल क्रमिक करना, तो कंप्यूटरों का जाल क्रमिक करना क्या होगा, तो कंप्यूटर का तो जाल क्रमिक होगा वो कहते हैं, देखो खतरों के अवसर बढ़ोतरी करना होता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना बिल्कुल सही है, सूचना अभिगम को संभावना को बढ़ाना बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार किसने किया, इसमें से कोई भी नहीं है भाई, गलत, कमेंट करके बताना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आप लोगों ने बहुत बार बता चुके हैं आपको थ्योरी वाली क्लास में भी, इसमें भी, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, वो होगा 10,48,500 जो है 76 के बराबर, यही होगा इसका आंसर, क्योंकि 10 लाख से ऊपर होना चाहिए ना, फिर यही होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, रेंज क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे बात आ रही, सोचो तो क्या होगा 24 जो है 64 बिट होगा, 64 बिट। परम एक उदाहरण, तो परम किस चीज़ का उदाहरण है, एक सुपर कंप्यूटर का, सही है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, तो परम का निर्माण कहाँ हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है भाई, तो परम का निर्माण कहाँ हुआ था, पुणे में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम जो वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो क्या करते हैं ये नष्ट, ये करते हैं प्रोग्रामों को, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटरों को में जो है विंडो एक प्रकार का है, तो कंप्यूटरों में विंडो एक प्रकार का
है तो क्या है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है तो क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को जो है टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम किसका होता है? कौन जोड़ता है, मतलब इनडायरेक्टली ये प्रश्न है। तो मॉडेम। मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा रिपीट होता है प्रश्न। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है। इससे पहले भी हम इसके रिपीटेड प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे है, कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को स्पर्श किया जा सकता है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का। सही है। सीडी रोम है। सीडी रोम क्या है? एक सीडी रोम है। इसकी फुल फॉर्म भी अभी हमने देखी थी। और अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया कि ये क्या है एक प्रकार का? ये क्या है? तो ये क्या है एक प्रकार का? मैग्नेटिक मेमोरी। आगे देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप में ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ये भी सही है। कंप्यूटर को बताती है डैश, कंप्यूटर को बताती है कि इसमें उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो कौन बताती है? कंप्यूटर को कौन बताती है? वो बताती है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बताती है कि उपकरणों का कैसे प्रयोग करना है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। तो किस तरीके की भाषा? कंप्यूटर की भाषाओं के उदाहरण है ये। क्या होगा? कंप्यूटर की भाषा की तो उदाहरण है, या हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण है। अब इसमें ना इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये दोनों तो हट ही गए, ठीक है, लेकिन ये क्या है? कंप्यूटर की नहीं, हाई लेवल है ये, हाई लेवल, ठीक है, ध्यान में रखना है, हाई लेवल। आगे देखिए, कंप्यूटर अब ये है लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है। तो 1000 मेगाबाइट क्या होता है? 1000 मेगाबाइट, 1000 MB क्या होगा बताओ जरा? 1000 MB बराबर क्या होगा? 1000 गीगाबाइट होगा फिर, क्योंकि MB के बाद क्या आता है? MB के बाद GB आता है, तो इसलिए GB होगा, गीगाबाइट। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? तो वो क्या है? विंडोज 7। IBM क्या है? तो IBM क्या है? तो IBM क्या है? एक कंपनी है। गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है या ब्राउजर है? तो गूगल क्या है कई बार पूछ लेता है, और यहाँ पे हमें आंसर देना है गूगल क्या है। तो गूगल क्या है? क्या करेंगे हम इसमें? सर्च इंजन है या ब्राउजर है? देखो ये सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, सर्च करते हैं ना हम इसमें अलग अलग चीज़ें, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, ये तो आपने हटा लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो सर्च करते हैं, हम कहते हैं गूगल में सर्च करके बता, तो सर्च इंजन है, ठीक है, ऐसे भी पता कर सकते थे। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? आंकड़ों का कंप्यूटर में डालना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्त जो है संग्रहण उदाहरण है सिवाय। तो किस चीज के उदाहरण के बराबर है वो? निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है, समस्त संग्रहण उपकरण है तो किसका? प्रिंटर का, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो किस चीज का? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर किस चीज का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग होता था? तो किस चीज का होता था? वैक्यूम ट्यूब का। तो प्रथम पीढ़ी में क्या? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन का जो है कॉपरेशन का संबंध किसके उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉपरेशन का संबंध किसके उपयोग से है? तो किसके उपयोग से है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। तो टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले जो ब्लिंकिंग होते हैं, ब्लिंक होते रहता है, पॉइंट को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? कर्सर कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। आपने ध्यान रखा होगा, इसे ब्लिंक करते रहता है वो, तो क्या होता है? कर्सर होता है, ठीक है, कर्सर इधर ले जाओ कहते भी है। सीडीएस का आकार होता है। तो सीडीएस जो होता है उसका आकार क्या होता है? सीडीएस का आकार कैसा होता है? वो गोल होता है, ठीक है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। वेबसाइट में मेन पेज डेस्क को कहा जाता है। मेन पेज किसको कहा जाता है? मेन पेज किसे कहा जाता है? होम पेज को। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या हो सकता है? कोई सॉफ्टवेयर है उसके लिए कुछ और वर्ड हमें निकालना, तो क्या होगा? प्रोसेसर होगा ना, नहीं प्रोसेसर, प्रोग्राम होगा, सॉरी ये मैंने नीचे में लगा दिया। तो देखो सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रोग्राम है, और प्रोग्राम है प्रोग्राम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाएगा, तो इजी है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। तो क्या माना जाता है? वो माना जाता है हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम
कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कौन सा होता है? वो होता है सीपीयू। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट का, प्रिंटर आउटपुट ही है। कंप्यूटर में बिल्ट अपार्टमेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो बिल्ट परमानेंट मेमोरी। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर का बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को डैश कहते हैं, तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। आगे है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के जो है कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स जो है नष्ट। अब देखो ना, हिंदी कई बार ना समझ में नहीं आती यार, कुछ थोड़े वर्ड्स मुझे लगता है इंग्लिश नहीं होने चाहिए इनके, चलो जो भी है। तो कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट जो है नष्ट हो जाते हैं, तो कौन से नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के, ठीक है। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। आगे है BIOS, तो BIOS का विस्तृत रूप क्या है? BIOS का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस, DOS, डॉस, इसका पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का पूर्ण नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये होगा क्योंकि पर्सनल डिजिटल तो इसमें है ना, डिजिटल आना जरूरी है। JDBC का सूचक क्या है? JDBC का सूचक क्या है? तो क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस इसमें नहीं है, जावा डेटाबेस, ये डेटाबेस है ना, क्योंकि कनेक्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी है इसका, कनेक्टिविटी है इसका, ठीक है। तो डेटाबेस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कंडिविटी नहीं कनेक्टिविटी, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो क्या होगा इसका आंसर? लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखेंगे, HTML का विकसित रूप है, तो HTML का विकसित रूप क्या है? ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल का विकसित रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोसॉफ्ट डैश के उदाहरण है, तो किस चीज के उदाहरण है ये हैं इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। कंप्यूटर जो है संक्षिप्ताकार केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है? तो किलोबाइट होता है। तो केबी का पूर्ण रूप क्या होगा? वो हमसे पूछा है, किलोबाइट होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, OCR का पूर्ण नाम क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलिए, आपको जरूर देखनी वाली, ठीक है। तो OCR का पूर्ण नाम क्या है? OCR का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्टिकल होना चाहिए पहले, तो ऑप्टिकल इसमें नहीं है, ये भी कट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये कैरेक्टर होगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा C वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। ASCI, तो ASCI का पूर्ण नाम क्या है? तो ASCI का पूर्ण नाम क्या है? तो क्या है ये? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ACCI का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होगा इसका आंसर। आगे देखिए, कंप्यूटरों के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो कंप्यूटर के आविष्कार में कौन सा संबंध है बताना है हमें। देखो कौन सा है, इसका आंसर है बेबेज होगा, ठीक है, बेबेज। आगे है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, क्या होता है कंप्यूटर का मॉनिटर? कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? अब देखो सिंगल आ गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर कौन सा हार्डवेयर नहीं है? देखो माउस भी है, प्रिंटर भी है, चिप भी है, लेकिन जावा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, डेटा कहाँ रहता है? कहाँ रहेगा डेटा? प्रोग्राम में। लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किसकी मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसके मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है भाई? मॉडेम का नहीं किया जाएगा, मॉडेम थोड़ा आएगा इसके अंतर्गत, ये होगा मॉडेम का। कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू में परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। एक ही समय में दोनों दिशाओं को डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी की जाती है? एक सेकेंड, फुल ये वाली की जाएगी ना,
एक सेकेंड, फुल जो है डुप्लेक्स होगी, फुल डुप्लेक्स होगी, फिर ये वाली फुल डुप्लेक्स होगी। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो यही होगा। आज जो है उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, तो आज जो उपलब्ध है ना कई सारे कंप्यूटर्स, तो उसमें सर्वाधिक वो किस तरीके के कंप्यूटर हैं? आज अधिकांश कंप्यूटर उपलब्ध हैं 5वीं पीढ़ी के, ऑफकोर्स ही बात है 5वीं पीढ़ी के होंगे या 4थी पीढ़ी के। देखो 5वीं पीढ़ी के तो अभी बन रहे हैं ना हाल ही में, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 4th पीढ़ी के ही हैं अभी तक, हाल ही में तो यही चल रहे हैं, 4th या 5वीं, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब मुझे इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा आंसर। आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ये आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो किसने बनाया था पहला ग्राफिकल? ये बनाया था हमारा, आज पता नहीं स्क्रीन ना ऐसा क्यों हो जा रही है बार बार, तो वही है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये जीरोक्स ने, जीरोक्स है माइक्रोसॉफ्ट, जीरोक्स ने होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया ग्राफिकल यूजर, तो जीरोक्स होगा इसका आंसर, ठीक है, जीरोक्स है। डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो स्थानीय नेटवर्क हो गया, देखो स्थानीय से पता चल गया लोकल होगा ना वो, तो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे या सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो छोटे और जो है सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अब इसमें कन्फ्यूजन होगा माइक्रो या मिनी, है ना, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होगा, और में तो कुछ ऐसा है नहीं कन्फ्यूजन वाला। अब इसमें से बताना है भाई कौन सा है, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, मिनी या माइक्रो, मिनी या माइक्रो, तो कौन सा होगा इसमें से? माइक्रो होगा, क्योंकि वो सस्ते भी मिल रहे हैं और वे तो माइक्रो कंप्यूटर होगा, ठीक है। आगे है एल्टा विस्टा है एक, तो एल्टा और विस्टा क्या है एक? तो एल्टा जो विस्टा है ये क्या है? एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। उस युक्ति का नाम बताइए जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो क्या करती है? मॉडम। देखो इंपॉर्टेंट मॉडम से प्रश्न आ ही रहे हैं। प्रश्न ये है कि उस युक्ति का नाम बताओ जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में संप्रेषित करने पर रूपांतरित करती है। मॉडम इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो मेमोरी का सबसे बड़ा कौन सा है? केबी नहीं, टीबी। तो सबसे बड़ा क्या होगा? टीबी होगा सबसे बड़ा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है और साइंस डायरेक्टेड अल्फा विस्टा, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखो ये साइंस डायरेक्टेड नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो किस चीज का उदाहरण है ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी जो संस्थाओं द्वारा संप्रेषित राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में करता है? वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क हुआ इसका आंसर। आगे है डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस, इनपुट कौन सा होता है? स्कैनर। देखो स्कैनर क्या है? इसमें इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रोलॉन्ग भाषा विकसित है, तो प्रोलॉन्ग भाषा कब विकसित हुई? प्रोलॉन्ग भाषा के बारे में यहाँ से पूछ लिया है, तो प्रोलॉन्ग भाषा होती है 1972 में, ठीक है। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो ब्लॉग किस चीज़ का है? वेब ब्लॉग, तो वेब और ब्लॉग का ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेब ब्लॉग। वेब और लॉग से बना हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा वेब लॉग, ठीक है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? वेब लॉग है, ठीक है, ये है इसका आंसर। आगे देखेंगे कंप्यूटर जो कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को डैश कहते हैं, तो क्या होगा? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्हें सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडर स्टैगिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है बोला है हमसे, तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है यह कंप्यूटर का वह भाग है जो है कुछ नहीं छू सकता। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो किसको नहीं छू? देखो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं छू सकता, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। आगे है डेटा के स्थान पर घेरने वाले अनुसार छोटे से बड़े क्रम में जाना है, तो छोटे से बड़े क्रम में जाना है। बड़े क्या होगा? जीबी केबी, जीबी केबी के बाद नहीं, केबी तो छोटा ही होता है, केबी के बाद एमबी आता है, फिर टीबी नहीं, तो केबी एमबी जीबी टीबी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीबी एमबी बाद में आएगा, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि केबी आता है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है, जैसे दो क्या होता है, हम बोलते हैं 1000 MB लग रही है इसमें, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, ठीक है, टेराबाइट आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है?
मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर करना है, इससे आपको पता चलेगा कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो कौन से इंटरनेट संबंधी प्रिंटर नहीं है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? डैश में होती है, सीपीयू में होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कीबोर्ड नहीं है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, तो क्या है उसका सामान्य नाम? वो है मॉडम। मॉडम, ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म में आ सकती है मॉडम, और कंप्यूटर को टेलीफोन उससे जोड़ने का काम करता है मॉडम, ठीक है। ऊपर प्रश्न में आया था। आगे है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होगा इसमें? सॉफ्टवेयर का अर्थ होगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। आगे है, एक निम्बल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निम्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो कितने बिट के बराबर? 4 बिट के बराबर होगा, ठीक है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो कुछ देखो अब कौन सा होगा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे सुपर कंप्यूटर होगा। इजी था ये भी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए क्या होता है? तो पहले से ऑन है जो, उसको रिस्टार्ट करने के लिए, रिस्टार्ट, ऑन को रिस्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग। अगर ऑफ से ऑन हो रहा है तो उसके लिए कोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वार्म होगा, क्योंकि ऑन, ये क्या है? ऑन से रीस्टार्ट कर रहे हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है बताओ? टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यही है इसका आंसर, नहीं है बोला है क्योंकि ध्यान में रखना है। आगे है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? सिस्टम यूनिट पूछा है, तो सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखो एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तो है, ये नहीं है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के 2 भाग हमसे पूछे कौन कौन से होते हैं ईमेल पते के, तो कौन कौन होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। तो प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ये होता है। आगे है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार जो है परीक्षा में उत्तर पत्रक को जानने के लिए होता है? तो कौन सा होता है? वो होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऐसा कुछ है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान में रख लेना। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ज़्यादातर जो गलतियां हैं वो किस कारण होती हैं पूछा है। तो डेटा प्रविष्टि में जो है त्रुटि होती है, ठीक है। डेटा से रिलेटेड काम हो रहा है, क्योंकि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए कुंजी का प्रयोग होता है, तो किसका होता है? शिफ्ट का होता है, एंटर का होता है, और एस्केप का होता है, रिटर्न का होता है। तो किसका होगा? वो होगा एंटर का। आगे है, आगे है यहाँ पे, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का क्या नाम होता है? तो एंटर की का क्या नाम होता है, ये पूछा है हमसे। एंटर की का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? जो डेटा शब्द है किस शब्द का बहुवचन है? तो किस शब्द का बहुवचन है? ये है डेटम का, डेटम का बहुवचन डेटा, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब क्या होता है भाई? ये तो वर्टिकल इंफॉर्मेशन, विटल, वर्टिकल, विटल, विटल था, विटल विटल विटल, वर्टिकल बोल देती हूँ मैं हमेशा, तो विटल है इसका आंसर, ठीक है। तो विटल इंफॉर्मेशन टाइप का इसमें नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, अंडर सोर्स था, नहीं सही सी था, यही होगा, फिर यही है। तो विटल इंफॉर्मेशन है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। आप थैंक यू सो मच। इसके अलावा देखो आप आज मैंने लगभग 222 प्रश्न कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसको मिलेगा, तो आपको देखना है 2 से 3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।